हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम थी, तो आज मैं कुछ अलग तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स डिस्क्राइब करूँगा। शायद इस तरीके से आपको समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, तो कुछ कोशिश करता हूँ मैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था, कह रहा है एक बस में लगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3.5 मीटर है। यदि दर्पण में एक कार को बस के पीछे 10 मीटर की दूरी पर दिखाते हैं तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुछ कंडीशन हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि हमारा दर्पण कैसा है, उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण के केस में u की वैल्यू माइनस में रहेगी, बाकी सारे प्लस में रहेंगे। तो वक्रता त्रिज्या 3.5 मीटर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये देखिए हमारी वक्रता त्रिज्या r बराबर 3.5 मीटर। ठीक है, फोकस दूरी हमारी f हमको पता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में मैंने संबंध बताया था f = r/2। ठीक है, तो अगर वक्रता त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो f इसकी हाफ होगी, तो हम वक्रता त्रिज्या को 2 से डिवाइड कर देंगे और हमको फोकस दूरी मिल जाएगी 1.75 मीटर। अब कंडीशन क्या है कि हमारी जो फोकस दूरी है हमने प्लस में ले रखी है। क्यों ले रखी है? क्योंकि हमारे पास जो दर्पण है वो कौन सा है, हमारा जो दर्पण है वो है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण के केस में हम f की वैल्यू को लेंगे प्लस में। फिर u यानी कि वस्तु की दूरी क्या है दर्पण से, तो कह रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, कितनी दूरी पर रखी है हमारी वस्तु हमारी 10 मीटर की दूरी पर देखता है। ठीक है, यानी कि u बराबर हो गया हमारा 10 मीटर, और ये 10 मीटर प्लस में हुआ या माइनस में, तो ये होगा माइनस का 10 मीटर। माइनस का 10 मीटर क्यों होगा? क्योंकि दर्पण कोई भी हो, मैंने बोला था वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं तरफ होगी, तो हम इसकी वैल्यू को लेंगे माइनस में। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा था कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए लाइंस लिखी हुई हैं। तो भाई प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी भाई, तो प्रतिबिंब यानी कि कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब जहाँ पर बनता है उस लोकेशन को हम बोलते हैं V, यानी कि V की वैल्यू आपसे पूछ रहा है प्रतिबिंब आपसे का कहाँ पर बनेगा। तो हमको पता है दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v प्लस का 1/u। अब हम यहाँ से अगर 1/v की वैल्यू निकालेंगे तो हम u को इस साइड में फॉरवर्ड कर देंगे, और जब u का इधर पे पक्षांतर होगा 1/u का, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस में। यानी कि हम बोल सकते हैं 1/v बराबर 1/f माइनस का 1/u, क्योंकि ये इधर प्लस में था और इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब धीरे से हम सारी वैल्यूज रख देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। 1/f यानी कि फोकस दूरी हमारे पास कितनी है, 1.75 मीटर, वो भी प्लस में, तो 1/1.75। उसके बाद माइनस में 1/u, तो 1/u की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 मीटर, वो भी माइनस का, तो माइनस का 1/10। ठीक है, अभी देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं 1/v बराबर 1/1.75 प्लस 1/10। और जब हम ये 1/10 को सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1, यानी कि 1/v बराबर 1/1.75 प्लस का 0.1। ठीक है, अब इसको तो आप सॉल्व आउट कर लेंगे, इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो होगा उसमें 1 ऐड करके फिर से डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली 1/v बराबर हो जाएगा 1.75 में 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 0.175, और ये प्लस का 1 था तो ये प्लस का 1। मैं एक एक स्टेप करा रहा हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और अपॉन में ये 1.75 तो चल ही रहा था। तो बेसिकली 1/v बराबर क्या आ गया, 0.175 में हम जब 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.175। हम क्या करेंगे, अब 2 डिजिट को ही लेंगे आगे, अपॉन में 1/75। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.175 ना करके हम 2 डिजिट लें अगर लास्ट की, तो 1.17 अपॉन में 1.75। ठीक है, तो ये हमारी 1/v की वैल्यू आई है 1.17 अपॉन में 1.75।
1.75। देखिए दोनों में 2 डिजिट के बाद दशमलव लगा है, तो दशमलव से दशमलव को हम कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 117/175, और ये है 1/v की वैल्यू। अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 1.75/117, ठीक है। और जब 175 को 117 से जब हम डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो जो हमारी v की जो वैल्यू होगी वो 1 पॉइंट समथिंग मीटर में आ जाएगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली आंसर क्या है आप लोग मुझे कैलकुलेट आउट करके बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि था क्वेश्चन नंबर हमारा 4। वो कह रहा था एक वाहन में लगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है, ठीक है, और एक ट्रक इसके पीछे 3.5 मीटर की दूरी पर है। गणना करो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति की बात नहीं की है ना। चलो इस क्वेश्चन में हम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं कैसे होगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं r बराबर 2 मीटर, ठीक है। जो जो पॉइंट्स मिले हैं सबसे पहले लीजिए। दर्पण कैसा है? उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण है तो u की वैल्यू माइनस में, बाकी सारी पॉजिटिव में, ठीक है। ट्रक के पीछे 3.5 मीटर की दूरी पर क्या रखा हुआ है? कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। मतलब कि जो हमारी जो वस्तु है वो ट्रक ही है एक्चुअली। तो ट्रक कहाँ पे रखा हुआ है? 3.5 मीटर की दूरी पर, यानी कि ये हो गई वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? u से। और u चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, हम वैल्यू लेंगे माइनस में, तो माइनस का हो गया 3.5 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद क्या कह रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताइए। तो हमको पता है प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी कि v की वैल्यू पूछ रहा है कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बनेगा। अब आपको पता है r बराबर 2 मीटर है, तो f बराबर क्या होगा? f बराबर होता है r/2, यानी कि f बराबर हो जाएगा 2/2, यानी कि 1 मीटर। तो हमको फोकस दूरी f बराबर मिल गई है 1 मीटर, ठीक है। तो हम दर्पण का फॉर्मूला वही वाला अप्लाई कर देंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब 1/f की जहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? 1/f। अभी हम वैल्यू नहीं रखेंगे, सिंपली पहले हम 1/v की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो 1/v फॉर्मूले में रखने पे क्या है? 1/v इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u, क्योंकि मैंने पक्षांतर कर दिया है, माइनस 1/u इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे 1/v की वैल्यू, और v की वैल्यू पता चलेगी। अब 1/f यानी कि 1/1, क्योंकि f की वैल्यू अभी हमने निकाली क्या? 1 मीटर, ठीक है। माइनस का 1/u, तो u की वैल्यू कितनी है? माइनस का 3.5, तो यहाँ पर हम रख देंगे माइनस का 3.5, ठीक है। अब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए 1/v इक्वल टू 1/1 माइनस, और माइनस हो गया प्लस, तो 1/3.5, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो बेसिकली ये 1/1 तो 1 ही आ गया, तो 1/v इक्वल टू 1 प्लस 1/3.5। क्लियर? अब 1/v बराबर कितना आया? 3.5 में 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 ही हो जाएगा, और 3.5 प्लस ये वाला 1 और अपॉन में 3.5, तो 1/v की जो वैल्यू आ गई 3.5 में 1 ऐड करा तो 4.5 अपॉन में 3.5। 1 डिजिट के बाद दशमलव लगा हुआ है तो दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है।
फिर 5 से काटे तो 5 सत्ते 35 और 5 नवा 45, यानी कि 1/v की जो वैल्यू आई है वो आई है 9/7। तो v की वैल्यू क्या होगी, ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 7/9। तो अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो पॉइंट लगाएंगे और एक 0 बढ़ जाएगा, तो 9 सत्ते 63 और फिर से 9 सत्ते 63, यानी कि v की जो वैल्यू आ गई पॉइंट का 77 मीटर आ गई। ठीक है, तो यानी कि जो प्रतिबिंब है हमारा कहाँ पे बन रहा है, 0.77 मीटर की दूरी पर बनेगा। पहली कंडीशन तो आपकी ये क्लियर आउट हो गई। अब हमसे कह रहा था कि प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रतिबिंब का आकार के लिए सिंपल वे में हम क्या लगाते हैं कि आवर्धन लगाते हैं। और अगर आवर्धन जो है, आवर्धन में सिंपल सी बात है, अगर जो v की वैल्यू है वो अगर जो है u की वैल्यू से कम आ रही तो प्रतिबिंब हमेशा हमारा जो है वस्तु से छोटा होगा। अब देखिए u की वैल्यू कितनी थी, 3.5 है माइनस में, और u की वैल्यू 0.77, यानी कि v की वैल्यू u से छोटी है। तो जो प्रतिबिंब है वो u से, यानी कि प्रतिबिंब हमारा वस्तु से छोटा होगा। तो पहली कंडीशन में कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा वो तो क्लियर हो गया। अब प्रतिबिंब आभासी होगा वास्तविक होगा, इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा m, यानी कि आवर्धन। हमको पता है आवर्धन का फॉर्मूला m = माइनस का v/u, और माइनस का v यानी कि ये जो वैल्यू है 0.77, इसको हम ले लेंगे माइनस में, अपॉन में u की वैल्यू थी माइनस का 3.5। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। हम 3.5 को 3.50 अगर कंसीडर कर लें तो दशमलव से दशमलव भी कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी m बराबर आ गया 77/350। और जब हम इसको आगे सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारा पॉइंट में समथिंग आएगा। ठीक है, यानी कि 1 से कम ही होगा। ठीक, और ये जो लेकिन जो ये वैल्यू आएगी ये नेगेटिव में नहीं आएगी, ये किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। वैल्यू जो भी आएगी आप लोग मुझे सॉल्व आउट करके आंसर भेजेंगे। ठीक है, तो अब मैं बता दूं आवर्धन के लिए कुछ कंडीशंस थी जो मैंने आपको लास्ट वीडियो लेसन में बताई दी थी, उनको समझ लीजिए। यदि m धनात्मक है तो वस्तु तथा प्रतिबिंब दोनों मुख्य अक्ष से ऊपर हैं तथा प्रतिबिंब आभासी है। ठीक है, अब देखिए हमारी m की वैल्यू किस में आ रही है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी कि m की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में। और अगर m की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, देखिए यदि m धनात्मक तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बनेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर तथा प्रतिबिंब होगा आभासी। यानी कि हम बोल सकते हैं हमारा जो इमेज बनेगी, पहले कंडीशन में v की वैल्यू कम आई तो प्रतिबिंब हमारा छोटा बनेगा, m की वैल्यू पॉजिटिव में है यानी कि प्रतिबिंब हमारा आभासी है और कहाँ पर है, मुख्य अक्ष के ऊपर। ठीक है, आई विश ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, मैंने अभी 2 ही डिस्कस किए, आगे की वीडियो में बाकी के पेंडिंग न्यूमेरिकल्स भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, सो अभी तक के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।